यूक्रेन पिछले 2 साल से रूस के सामने युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। दुनिया की दूसरे सबसे ताकतवर रूसी सेना को यूक्रेन टक्कर दे रहा है, जिसके बाद दोनों ही देश अब भी पीछे या तो यूं कहिए युद्ध विराम की नीतियों पर अमल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इस युद्ध के चलते दोनों देशों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। 2 साल से जारी इस जंग में दूसरे देश भी दोनों की मदद के लिए सामने आते रहे हैं। इस बीच अब रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया सामने आया है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि वो 1 महीने के अंदर अपने सैनिकों को रूस भेजेगा, जिससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ काफी मदद मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यूक्रेन पिछले 2 साल से दुनिया की दूसरी नंबर की सबसे ताकतवर रूसी सेना को टक्कर दे रहा है। वहीं आपको बता दें, अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्पबेल ने इस पर अपना बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया बहुत जल्द रूस से लंबी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला है, जबकि इसके बदले वो रूस को आर्टिलरी के गोले देगा। इस बीच खबर ये आई है कि उत्तर कोरिया ने कई हथियार वाली मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया है। उत्तर कोरिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन के देश ने ऐसी मिसाइल बना ली है जिसमें एक नहीं बल्कि ज्यादा हथियार लगाए जा सकते हैं। ये एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बताई जा रही है, जिसका पहला स्टेट सॉलिड फ्यूल इंजन का है। ये खुलासा तब हुआ जब एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइल हवा में जाते ही फट गई है। लेकिन कई हथियारों वाली मिसाइल ने परीक्षण के समय अपने सारे तय मानक को पूरा किया है। उसके सभी वॉरहेड अलग अलग सेपरेट हुए, जिसके बाद इन हथियारों को तय किए गए 3 अलग अलग टारगेट पर हिट कराया गया है। वहीं उत्तर कोरिया ने अब MIRV टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, यानी मिसाइल में एक साथ कई टारगेट पर हमला करने की क्षमता है। इसमें मिसाइल कई हथियारों को लेकर पहले वायुमंडल के ऊपर जाती है, फिर वहां से हथियार को लेकर टारगेट की तरफ बढ़ती है। तय ऊंचाई पर आने के बाद ये हथियार मिसाइल से अलग होकर अपने अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं दक्षिण कोरिया और अमेरिका इस दावे की जांच पे लगा हुआ है और साथ ही दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने इस मिसाइल लॉन्च को संयुक्त राष्ट्रीय सिक्योरिटी काउंसिल के नियमों का उल्लंघन भी बताया है। ये भी बताया गया है इससे इस इलाके में शांति भंग होगी। वहीं आपको बता दें, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे, जिसके बाद कई कयास लगाए जा रहे थे कि नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर सकता है और दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते भी हो सकते हैं। वहीं इसी के साथ आपको बता दें, इस समझौते के तहत दोनों देश युद्ध की स्थिति में एक दूसरे को तुरंत सेना प्रदान करेंगे। वहीं उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने इस समझौते की पुष्टि की है। अब देखना होगा कि इस समझौते के चलते यूक्रेन और रूस के बीच क्या तनाव और बढ़ता है या इन दोनों के बीच का तनाव यहीं पर खत्म होगा। यूक्रेन पिछले 2 साल से रूस के सामने युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। दुनिया की दूसरे सबसे ताकतवर रूसी सेना को यूक्रेन टक्कर दे रहा है, जिसके बाद दोनों ही देश अब भी पीछे या तो यूं कहिए युद्ध विराम की नीतियों पर अमल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इस युद्ध के चलते दोनों देशों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। 2 साल से जारी इस जंग में दूसरे देश भी दोनों की मदद के लिए सामने आते रहे हैं। इस बीच अब रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया सामने आया है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि वो 1 महीने के अंदर अपने सैनिकों को रूस भेजेगा, जिससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ काफी मदद मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यूक्रेन पिछले 2 साल से दुनिया की दूसरी नंबर की सबसे ताकतवर रूसी सेना को टक्कर दे रहा है। वहीं आपको बता दें, अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्पबेल ने इस पर अपना बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया बहुत जल्द रूस से लंबी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला है, जबकि इसके बदले वो रूस को आर्टिलरी के गोले देगा। इस बीच खबर ये आई है कि उत्तर कोरिया ने कई हथियार वाली मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया है। उत्तर कोरिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन के देश ने ऐसी मिसाइल बना ली है जिसमें एक नहीं बल्कि ज्यादा हथियार लगाए जा सकते हैं। ये एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बताई जा रही है, जिसका पहला स्टेट सॉलिड फ्यूल इंजन का है।
ये खुलासा तब हुआ जब एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइल हवा में जाते ही फट गई है। लेकिन कई हथियारों वाली मिसाइल ने परीक्षण के समय अपने सारे तय मानक को पूरा किया है। उसके सभी वॉरहेड अलग अलग सेपरेट हुए, जिसके बाद इन हथियारों को तय किए गए 3 अलग अलग टारगेट पर हिट कराया गया है। वहीं उत्तर कोरिया ने अब MIRV टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, यानी मिसाइल में एक साथ कई टारगेट पर हमला करने की क्षमता है। इसमें मिसाइल कई हथियारों को लेकर पहले वायुमंडल के ऊपर जाती है, फिर वहां से हथियार को लेकर टारगेट की तरफ बढ़ती है। तय ऊंचाई पर आने के बाद ये हथियार मिसाइल से अलग होकर अपने अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं दक्षिण कोरिया और अमेरिका इस दावे की जांच पे लगा हुआ है और साथ ही दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने इस मिसाइल लॉन्च को संयुक्त राष्ट्रीय सिक्योरिटी काउंसिल के नियमों का उल्लंघन भी बताया है। ये भी बताया गया है इससे इस इलाके में शांति भंग होगी। वहीं आपको बता दें, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे, जिसके बाद कई कयास लगाए जा रहे थे कि नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर सकता है और दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते भी हो सकते हैं। वहीं इसी के साथ आपको बता दें, इस समझौते के तहत दोनों देश युद्ध की स्थिति में एक दूसरे को तुरंत सेना प्रदान करेंगे। वहीं उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने इस समझौते की पुष्टि की है। अब देखना होगा कि इस समझौते के चलते यूक्रेन और रूस के बीच क्या तनाव और बढ़ता है या इन दोनों के बीच का तनाव यहीं पर खत्म होगा। यूक्रेन पिछले 2 साल से रूस के सामने युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। दुनिया की दूसरे सबसे ताकतवर रूसी सेना को यूक्रेन टक्कर दे रहा है, जिसके बाद दोनों ही देश अब भी पीछे या तो यूं कहिए युद्ध विराम की नीतियों पर अमल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इस युद्ध के चलते दोनों देशों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। 2 साल से जारी इस जंग में दूसरे देश भी दोनों की मदद के लिए सामने आते रहे हैं। इस बीच अब रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया सामने आया है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि वो 1 महीने के अंदर अपने सैनिकों को रूस भेजेगा, जिससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ काफी मदद मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यूक्रेन पिछले 2 साल से दुनिया की दूसरी नंबर की सबसे ताकतवर रूसी सेना को टक्कर दे रहा है। वहीं आपको बता दें, अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्पबेल ने इस पर अपना बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया बहुत जल्द रूस से लंबी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला है, जबकि इसके बदले वो रूस को आर्टिलरी के गोले देगा। इस बीच खबर ये आई है कि उत्तर कोरिया ने कई हथियार वाली मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया है। उत्तर कोरिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन के देश ने ऐसी मिसाइल बना ली है जिसमें एक नहीं बल्कि ज्यादा हथियार लगाए जा सकते हैं। ये एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बताई जा रही है, जिसका पहला स्टेट सॉलिड फ्यूल इंजन का है। ये खुलासा तब हुआ जब एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइल हवा में जाते ही फट गई है। लेकिन कई हथियारों वाली मिसाइल ने परीक्षण के समय अपने सारे तय मानक को पूरा किया है। उसके सभी वॉरहेड अलग अलग सेपरेट हुए, जिसके बाद इन हथियारों को तय किए गए 3 अलग अलग टारगेट पर हिट कराया गया है। वहीं उत्तर कोरिया ने अब MIRV टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, यानी मिसाइल में एक साथ कई टारगेट पर हमला करने की क्षमता है। इसमें मिसाइल कई हथियारों को लेकर पहले वायुमंडल के ऊपर जाती है, फिर वहां से हथियार को लेकर टारगेट की तरफ बढ़ती है। तय ऊंचाई पर आने के बाद ये हथियार मिसाइल से अलग होकर अपने अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं दक्षिण कोरिया और अमेरिका इस दावे की जांच पे लगा हुआ है और साथ ही दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने इस मिसाइल लॉन्च को संयुक्त राष्ट्रीय सिक्योरिटी काउंसिल के नियमों का उल्लंघन भी बताया है। ये भी बताया गया है इससे इस इलाके में शांति भंग होगी। वहीं आपको बता दें, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे, जिसके बाद कई कयास लगाए जा रहे थे कि नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर सकता है और दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते भी हो सकते हैं। वहीं इसी के साथ आपको बता दें, इस समझौते के तहत दोनों देश युद्ध की स्थिति में एक दूसरे को तुरंत सेना प्रदान करेंगे। वहीं उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने इस समझौते की पुष्टि की है।
अब देखना होगा कि इस समझौते के चलते यूक्रेन और रूस के बीच क्या तनाव और बढ़ता है या इन दोनों के बीच का तनाव यहीं पर खत्म होगा।